नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज हम लोग संविधान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, तो आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। ऑप्शन ए राज्यों का समूह, बी राज्यों का संकुल, सी राज्यों का परिसंघ और डी राज्यों का संघ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सरदार पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल तथा वीपी मेनन, सी सरदार पटेल तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी सरदार पटेल तथा ए.के. मुंशी। तो सरदार पटेल तो आपको पता ही होंगे, अन्य दूसरा नाम बताना है तो इसमें वीपी मेनन। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, वीपी मेनन। प्रश्न संख्या 3 है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम या नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया या भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो संविधान में हमारे राष्ट्र को भारत तथा इंडिया कहा गया है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने, ए.सी. व्हीलियर ने, सर आइवर हेनिंग्स ने या डी बसु ने? तो जी ऑस्टिन ने जो है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। तो ये याद रखें, किसने कहा? जी ऑस्टिन ने। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 1, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। इसमें ऑप्शन गलत है, ये भाग 1 नहीं, यहाँ पे भाग जो है 2 कर लेंगे, भाग 2 यहाँ पे है, इसको सही कर लें, भाग 2। तो इसका सही जवाब भी जो है नागरिकता भाग 2 आ जाएगी, क्योंकि नागरिकता भाग 2 में जो है 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक जो है इसके बारे में नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है और भाग 2 में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये तो सभी को पता होगा कि भारत में जो है एकल नागरिकता होती है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर या उपरोक्त सभी के आधार पर? तो भारतीय संविधान जो है जन्म के आधार पर भी नागरिकता प्रदान करता है, निवास के आधार पर भी प्रदान करता है, देशीयकरण के आधार पर प्रदान करता है। इसका मतलब जो है इसका जो सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 8 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दी गई है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? संघात्मक व्यवस्था बताई गई है, बताना है। ऑप्शन है कनाडा, बी यूनाइटेड किंगडम, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी आयरलैंड। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था की बात करें तो कनाडा से ली गई है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? फ्रांस से या ब्रिटेन से या संयुक्त राज्य अमेरिका से या रूस से? तो संविधान में मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिमी बंगाल से, बंबई प्रेसिडेंसी से या तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से? तो अगर बात करें भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो हुआ था वो बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एवं मृत्यु कब हुई? 1886, 1951, 1891, 1956, 1877, 1961
और 1889 1961। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1891 1956। और बात करें कहाँ पे हुआ था जन्म इनका, तो मध्य प्रदेश में महू जिले में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जन्म हुआ था 1891, मृत्यु 1956। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1948 में, 1949 में, 1950 में या जो है 1951 में? तो भारतीय या बात की जाए जनगण मन की, तो जनगण मन को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950, इसका मतलब 1950 में अपनाया गया था। बाकी अगर ये पूछा जाए कि जनगण मन किसने लिखा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। क्यों लिखा था? तो प्रिंस आए थे, दिल्ली दरबार जब लगा था तो उसमें यही जनगण मन गाया गया था। वही बाद में जो है भारतीय राष्ट्र का जो है राष्ट्रगान बन गया था। तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब होगा 1950। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? देखो, संविधान बनाने के लिए कई समितियां बनाई गई थी, उसी में से एक समिति थी संघ संविधान समिति। तो उसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? नहीं, ये तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला है JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है भाग 4, भाग 5, भाग 2 या भाग 3? तो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन किया गया है वो भाग 3 में किया गया है, ऑप्शन डी। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि भाग मतलब कह सकते हैं अनुच्छेद 12 से 34 तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है भाग 3 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? किसी देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो पहले जो ये सूचना का अधिकार था लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। तो इसका सही जो जवाब होगा सूचना का अधिकार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या 21? तो अनुच्छेद जो है 14 में जो है इसका वर्णन किया गया है समता के अधिकार का। प्रश्न संख्या 18 है कि यह वाक्य किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है? KM मुंशी ने या भीमराव अंबेडकर ने या KT शाह ने या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? तो KT शाह ने ही कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक हैं जिन्हें सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 19 है, ये भी कई बार पूछा गया है कि समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, गोवा या मिजोरम? तो समान नागरिक संहिता गोवा में लागू है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आज का अंतिम प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 33 का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 39 का। इसमें जो है समान न्याय में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बाकी यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।